Assalamualaikum everyone and welcome back to Study Globe Up Official. लॉरेंस कॉलबर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। ये थ्योरी जैन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलप थ्योरी से इंस्पायर है। इनका मानना था कि इंसान के सही और गलत की समझ की जो एबिलिटी होती है वो धीरे धीरे एज के साथ डेवलप होती है। उनके मुताबिक मोरल रीजनिंग 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस से गुजरती है। मोरल रीजनिंग का मतलब है राइट और रॉन्ग को डिसाइड करने की थिंकिंग प्रोसेस। लेवल का मतलब है मोरल डेवलपमेंट का बड़ा फेज या मेजर कैटेगरी, और स्टेज मतलब हर लेवल के अंदर छोटा स्टेप या स्पेसिफिक डेवलपमेंट फेज। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की 3 लेवल्स हैं और 6 स्टेजेस हैं, यानी हर लेवल के अंदर 2 स्टेजेस हैं। We can say that 3 major phases of moral development and हर लेवल के अंदर 2 स्टेजेस हैं। याद रखने का फॉर्मूला: लेवल means big phase and stage means small step. Here is easy peasy सी definition of moral development theory. ये थ्योरी बताती है कि इंसान वक्त के साथ सही और गलत का फैसला करना कैसे सीखता है। मोरल रीजनिंग का मतलब है वो थिंकिंग प्रोसेस जिसके थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि क्या ये सही है या ये गलत है। लेवल 1 प्री कन्वेंशनल लेवल। ये जो लेवल होती है बर्थ से लेके 9 इयर्स तक ये होती है। इस लेवल पर बच्चे पनिशमेंट और रिवार्ड की बेस पर डिसाइड करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और इस एज में बच्चे के लिए पनिशमेंट से बचना और रिवार्ड लेना ही सब कुछ होता है। स्टेज 1 ऑबिडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इसका मतलब है बच्चा रूल्स इसलिए फॉलो करता है ताकि पनिशमेंट ना मिले। बच्चे की सोच होती है कि अगर पनिशमेंट मिली तो ये जो है गलत है, और अगर पनिशमेंट नहीं मिली तो ये सही था। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट क्लासरूम में फजूल बात इसलिए नहीं करता ताकि उसे पता है अगर वो फजूल ऐसे ही बातें करेगा तो क्लासरूम में टीचर उसे पनिश करेगा। स्टेज 2 सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन। इसका मतलब है अब बच्चा सोचता है मुझे इसका क्या फ़ायदा मिलेगा। हर काम अपने बेनिफिट के लिए करता है। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट होमवर्क इसलिए कंप्लीट करता है क्योंकि टीचर ने चॉकलेट का रिवार्ड प्रॉमिस किया था। लेवल 2 कन्वेंशनल लेवल, और ये 9 ईयर से लेके 15 ईयर्स तक होती है। और इसका मेन आइडिया होता है अब इंसान सिर्फ पनिशमेंट से नहीं बल्कि सोसाइटी अप्रूवल और रूल्स को इम्पोर्टेंस देता है। वो चाहता है लोग उसे गुड बॉय या फिर गुड गर्ल समझें। स्टेज 3 इंटरपर्सनल कंफर्मिटी। लोग अच्छा बिहेवियर इसलिए करते हैं ताकि दूसरे लोग जो हैं वो उन्हें पसंद करें, उनकी तारीफ़ करें। जैसे कि स्टूडेंट्स क्लासरूम में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, या फिर जो टॉपर होता है क्लासरूम का वो दूसरे बच्चों की हेल्प करता है ताकि टीचर जो है वो उसकी प्रेज़ करे। बेसिकली यहाँ पे जो बच्चा होता है ना उसके माइंड में ये होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। स्टेज 4 अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर। अब इंसान रूल्स और लॉज को इसलिए फॉलो करता है क्योंकि सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करके रहना चाहिए। सपोज रोड बिल्कुल खाली है फिर भी रेड लाइट पर गाड़ी रोक देना चाहिए, और यहाँ पे सोच होती है कि भाई रूल है इसलिए इसको फॉलो करना है। लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, और ये लेवल लेट टीन्स से लेके एडल्टहुड तक होती है। इज इम्पोर्टेंट नोट, जो कॉलबर्ग थे उनके अकॉर्डिंग हर इंसान इस लेवल तक नहीं पहुंचता। इस लेवल का मेन आइडिया है अब डिसीजंस जस्टिस फेयरनेस इक्वलिटी ह्यूमन राइट्स और पर्सनल मोरल प्रिंसिपल की बेस पर होते हैं।
स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है इंसान मानता है कि लॉज ज़रूरी हैं, लेकिन अगर कोई लॉ अनफेयर हो तो उसे पीसफुली चेंज किया जा सकता है ताकि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, सिटीजन्स पीसफुली गवर्नमेंट से अनफेयर लॉ चेंज करने की डिमांड करते हैं। स्टेज 6 यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। अब इंसान हर सिचुएशन में जस्टिस, ऑनेस्टी, इक्वलिटी और ह्यूमन राइट्स को फॉलो करता है, चाहे उसे खुद नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। जैसे कि एक इंसान सच बोलता है और इनोसेंट पर्सन की मदद करता है, चाहे उसको खुद प्रॉब्लम फेस क्यों ना करनी पड़े। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। कोलबर्ग के मुताबिक टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को मोरल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने का चांस दें, फेयरनेस, जस्टिस और एथिक्स पर डिस्कशन करवाए, स्टूडेंट्स को अपने ओपिनियंस फ्रीली एक्सप्रेस करने दें, ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करें। स्ट्रॉन्ग मोरल रीजनिंग डेवलप करने में स्टूडेंट्स की हेल्प करें। की पॉइंट, मोरल रीजनिंग एज के साथ डेवलप होती है। टीचर का काम है स्टूडेंट्स को फेयरनेस, जस्टिस और एथिकल इश्यूज पर डिस्कस करवाना ताकि उनकी मोरल थिंकिंग स्ट्रॉन्ग हो। इफ़ यू आर अ टीचर देन आप बताएं कि क्या आप अपने स्टूडेंट्स को फेयरनेस, जस्टिस, एथिकल इश्यूज पर डिस्कशन करवाते हैं या नहीं? डू लेट मी नो इन कमेंट्स। Quick summary of this theory. लेवल प्री कन्वेंशनल और इसकी स्टेजेस हैं ओबीडियंस एंड पनिशमेंट एंड सेल्फ इंटरेस्ट, और इसका मेन फोकस होता है पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड पे। सेकंड लेवल इज़ कन्वेंशनल और इसकी स्टेजेस हैं गुड बॉय और गुड गर्ल एंड अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर, और इसका मेन फोकस होता है सोशल अप्रूवल एंड लॉज पर। थर्ड लेवल इज़ पोस्ट कन्वेंशनल और इसकी स्टेजेस हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, और इसका फोकस होता है जस्टिस, ह्यूमन राइट्स एंड मोरल वैल्यूज़ पे। ये 6 स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज़ ओबीडियंस, सेकंड इज़ सेल्फ इंटरेस्ट, थर्ड इज़ इंटरपर्सनल कन्फर्मिटी, फोर्थ इज़ अथॉरिटी, फिफ्थ इज़ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सिक्स इज़ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। अगर आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस सिंपल उर्दू में स्टेप बाय स्टेप और ऑथेंटिक गाइडेंस के साथ कंप्लीट हो तो आप अभी स्टडी ग्लोब ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। और मेक श्योर जो आपके फ्रेंड्स टीचर लाइसेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।